संगम की रेती पर आस्था का सबसे बड़ा समागम यानी माघ मेला। लेकिन इस बार प्रयागराज की इस पवित्र धरती से उठे विवाद की लहरों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया। विवाद है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच। मामला प्रोटोकॉल और सम्मान का बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बगैर नाम लिए एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कालनेमी का जिक्र करते हुए यह साफ संदेश दिया कि जो लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन अंदर से धर्म विरोधी एजेंडा चलाते हैं, उनसे सनातन को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या धर्म के इस विवाद में अब सियासी तड़का लग चुका है? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उन्हें फोन कर सकते हैं, तो बीजेपी के नेता या फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं? अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव, जिनके शासनकाल में संतों पर लाठीचार्ज की खबरें सुर्खियां बनती थी, क्या आज वो अचानक से संतों के सबसे बड़े हमदर्द बन चुके हैं? या फिर ये उत्तर प्रदेश की सियासत में सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए एक नया वोट बैंक साधने की सोची समझी रणनीति है? अखिलेश यादव का फोन करना और शंकराचार्य का उसे सार्वजनिक कर देना, क्या यह वाकई सिर्फ सम्मान की बात है या फिर इसके पीछे योगी सरकार की छवि को संत विरोधी दिखाने का कोई बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि सन्यासी की असली संपत्ति धर्म और राष्ट्र है, व्यक्तिगत कुछ नहीं। तो क्या आस्था के इस मेले में जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या माघ मेले का यह विवाद प्रशासनिक है या फिर इसे जानबूझकर सियासी रंग दिया जा रहा है? अखिलेश यादव की अचानक से जागी ये संत भक्ति श्रद्धा है या 2027 की सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सनातन के नाम पर समाज को गुमराह करने वाले कालनेमियों की पहचान का वक्त अब आ चुका है? इन्हीं सवालों के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस दहाड़, लेकिन उससे पहले आए रिएक्शंस आपको सुनवाएंगे। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं महाराज जी और हम निर्णीत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ना तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने ना तो कहा कि ये है। वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। एक उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हो, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। तो दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आइए आपके सामने आज के अहम सवाल रख देती हूं। पहला सवाल आज यही, संगम तट पर सियासी हल्ला, 2027 की प्रयोगशाला, योगी का कालनेमी प्रहार, कुंद होगी विरोधियों की धार, सनातन पर पॉलिटिक्स ऑन, असली शंकराचार्य कौन, माघ मेले वाला बवाल, हिंदू वोट का सवाल, शंकराचार्य कंट्रोवर्सी, कौन असली कौन नकली।